अच्छा, एक बात बताइए, क्या आप मुंबई में रहते हैं या फिर कभी मुंबई घूमने गए हैं? अब ऐसा पूछने का रीजन ये है कि मुंबई को यूं तो फिल्म सिटी कहा ही जाता है और वहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस भी हैं। लेकिन आपको बता देते हैं कि वहाँ पर ऐसे दो इंटरेस्टिंग स्पॉट्स भी हैं जो काफी फेमस है और उनके नाम है एनएसई और बीएसई। अब अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं और इन्वेस्ट करते हैं तो इन दोनों नामों को अच्छी तरह जान गए होंगे और हमारी बात से सहमत भी हो गए होंगे कि ये वाकई में काफी फेमस जगह है। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट में बिगिनर हैं तो आपको बता देते हैं कि बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। इनमें से एनएसई बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है तो बीएसई ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। बीएसई का मार्केट इंडेक्स है सेंसेक्स और एनएसई का मार्केट इंडेक्स है निफ्टी। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि स्टॉक एक्सचेंजेस का पर्पस क्या होता है, ये मार्केट इंडेक्स क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं और बिगिनर के तौर पर आपके लिए कौन सा स्टॉक एक्सचेंज प्रॉफिटेबल रह सकता है, तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी होगी क्योंकि आज इस वीडियो में आप एनएसई और बीएसई के साथ साथ निफ्टी और सेंसेक्स इंडेक्स के बारे में भी काफी कुछ जानने वाले हैं। और इतना सब जानने के बाद आप स्टॉक एक्सचेंज को समझने लगेंगे और उसमें इन्वेस्ट करने के बारे में भी सोच सकेंगे। तो चलिए स्टॉक एक्सचेंज और मार्केट इंडेक्स का ये टूर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये पता लगाते हैं कि क्या आप स्टॉक मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज को लेकर के थोड़े कंफ्यूज हैं। अगर हाँ, तो पहले आपको यही बता देते हैं कि स्टॉक मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड होते हैं और इनमें से स्टॉक मार्केट तो उन कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है जो पब्लिक इन्वेस्टर्स के लिए इक्विटी शेयर्स को लिस्ट करती हैं, जबकि स्टॉक एक्सचेंज वो इंफ्रास्ट्रक्चर है जहां इन इक्विटी सिक्योरिटीज या स्टॉक्स की ट्रेडिंग होती है। अगर स्टॉक एक्सचेंज ना हो तो कंपनीज के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म ही नहीं होगा जहां वो शेयर्स को लिस्ट कर सके। और बिना स्टॉक मार्केट के एक्सचेंज का क्या ही मतलब। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई कहे कि वो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करता है तो इसका मतलब होगा कि वो स्टॉक मार्केट के एक या उससे ज्यादा स्टॉक एक्सचेंजेस पर शेयर्स या इक्विटीज को खरीदता और बेचता है। तो समझ गए ना आप इन दोनों का क्लोज रिलेशन। तो अब आगे बढ़ते हैं और स्टॉक एक्सचेंज के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। ये स्टॉक एक्सचेंज ही है जो कंपनीज और इन्वेस्टर्स को मिलाने का काम करते हैं। इनके जरिए कंपनीज अपनी कैपिटल यानी मनी को रेज कर पाती है, जिसके लिए उन्हें अपनी इक्विटी शेयर्स इन्वेस्टर्स को बेचने के लिए इशू करने होते हैं और उन इक्विटी शेयर्स के बदले कंपनीज को इन्वेस्टर्स से जो मनी मिलती है उसे कंपनीज अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर देती है और इन्वेस्टर्स को ये फायदा मिलता है कि उन्हें उन खरीदे हुए इक्विटी शेयर्स के जरिए उन कंपनीज में प्रॉफिट मिल जाता है। और इस तरीके से स्टॉक एक्सचेंजेस की बदौलत कंपनीज और इन्वेस्टर्स दोनों अपना अपना प्रॉफिट बना पाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई कंपनी अपने 1 करोड़ शेयर्स इशू करती है जिन्हें वो एक शेयर 4 रुपए के हिसाब से सेल कर सकती है, तो ऐसे में वो अपने बिजनेस के लिए 4 करोड़ रुपए जुटा सकती है और इन्वेस्टर्स को कंपनी के प्रॉफिट में शेयर मिल जाता है। हो गई ना दोनों की मौजा ही मौजा। यानी अब आप ये तो समझ ही गए हैं कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि इंडिया के 2 पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में हमें क्या इंटरेस्टिंग जानने को मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं बीएसई की, क्योंकि सीनियर फर्स्ट। क्योंकि बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज साल 1875 यानी कि 1875 में मुंबई में एस्टेब्लिश हुआ। एक इंडियन स्टॉक एक्सचेंज है और ये एशिया का भी ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। इसमें 5,500 से ज्यादा कंपनीज पब्लिकली लिस्टेड हैं और इसका मेजर ऑब्जेक्टिव करेंसीज, इक्विटीज, म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा के लिए एक एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट मार्केट प्रोवाइड कराना है। और हाँ, सेंसेक्स इसका मार्केट इंडेक्स है। अब ये सेंसेक्स क्या है ये तो आगे हम जान ही लेंगे, लेकिन उससे पहले एनएसई के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी मुंबई में लोकेटेड है और ये इंडिया का लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज है जो साल 1992 यानी कि 1992 में एस्टेब्लिश हुआ और ये इंडिया का पहला ऐसा एक्सचेंज बना जिसने मॉडर्न फुल्ली ऑटोमेटेड स्क्रीन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम प्रोवाइड कराया और ट्रेडिंग को इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही आसान बना दिया। इसमें लगभग 1700 कंपनीज पब्लिकली लिस्टेड है। एनएसई का इंडेक्स है निफ्टी, जिसके बारे में बस अभी थोड़ी ही देर में बात होने वाली है। तो चलिए इंडिया के 2 मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस कौन से हैं ये भी आपने जान लिया। तो अब आगे बढ़ते हैं और सेंसेक्स और निफ्टी इंडेक्सेस के बारे में जानते हैं, जिसमें सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये इंडेक्स होता क्या है। तो देखिए, स्टॉक एक्सचेंज में हजारों कंपनीज लिस्टेड हैं। ऐसे में हर एक स्टॉक की मार्केट वैल्यू को ट्रैक करना तो पॉसिबल नहीं हो सकता। इसलिए इस स्टॉक मार्केट के ऐसे स्मॉल सैंपल्स ले लिए जाते हैं जो उस पूरे मार्केट के रिप्रेजेंटेटिव हों और इसी स्मॉल सैंपल को कहते हैं इंडेक्स, जो स्टॉक मार्केट के एक सेक्शन की वैल्यू मेजर करने में हेल्प करता है। यानी लिस्टेड कंपनीज में से लिया गया सैंपल इंडेक्स होता है और जो कंपनीज इस सैंपल में शामिल होती है उन्हें इंडेक्स कंस्टिट्यूएंट्स कहा जाता है।
इस इंडेक्स में स्टॉक्स किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री से नहीं लिए जाते, बल्कि उन्हें सभी मेजर सेक्टर्स में से चूज किया जाता है। और इसलिए जब सैंपल्स के जरिए परफॉर्म इवैल्यूएट होती है तो किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री की नहीं, बल्कि स्टॉक मार्केट की ओवरऑल परफॉर्मेंस का पता चल जाता है। इंडेक्स जिसे इंडिसेस भी कहा जाता है, ये मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं और ये कंट्री के स्टॉक मार्केट ट्रेंड, इंडस्ट्री डेवलपमेंट और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो के लिए बेंचमार्क है। इंडेक्स के जरिए स्टॉक्स के बारे में जनरल आइडिया मिल जाता है और इसके जरिए शेयर्स की मार्केट परफॉर्मेंस को चेक किया जा सकता है। एक इंडेक्स को कई सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जैसे इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट और ग्लोबल इकोनॉमी। तो इन स्टॉक मार्केट इंडिसेस के डिफरेंट टाइप्स भी होते हैं जो डिफरेंट सेक्टर्स के अकॉर्डिंग होते हैं, जैसे कि बेंचमार्क इंडेक्स जिसमें बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी 50 शामिल है। ये पूरे स्टॉक मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं। ब्रॉड मार्केट इंडेक्स जैसे बीएसई 100 जिसमें बीएसई सेंसेक्स के कंपैरिजन में ज्यादा कंपनीज यानी ज्यादा स्टॉक्स होते हैं। और इंडस्ट्री और सेक्टर बेस्ड इंडेक्स जैसे निफ्टी, फार्मा और निफ्टी ऑटो एटसेट्रा। तो इंडेक्सेस के डिफरेंट टाइप्स के बाद अब मेजर इंडेक्सेस यानी सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में जान लेते हैं, जिनके बारे में आपने कई बार सुना तो पक्के से होगा कि सेंसेक्स में उछाल आया या निफ्टी धड़ाम से गिरा। हाँ, ऐसा ही कुछ। तो अब इनके बारे में भी जान लेते हैं और पहले जानते हैं बीएसई के इंडेक्स सेंसेक्स के बारे में। सेंसेक्स वर्ड सेंसिटिव और इंडेक्स वर्ड से मिलकर बना है। सेंसेक्स ऐसा मार्केट इंडेक्स है जिसे बीएसई 30 भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें ऐसी 30 वेल स्टेब्लिश्ड और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनीज शामिल है जो बीएसई पर लिस्टेड है। ये टॉप 30 कंपनीज अलग अलग 13 सेक्टर से होती है और लार्ज कंपनीज की रिप्रेजेंटेटिव होती हैं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड जैसी टॉप 30 कंपनीज। इस इंडेक्स पर बीएसई का ही स्वामित्व है। जब सेंसेक्स ऊपर जाता है तो इसका मतलब होता है कि बीएसई के मेजर स्टॉक्स के प्राइस बढ़ गए हैं, और जब सेंसेक्स नीचे जाता है तो इसका मतलब होता है कि बीएसई पर मौजूद ज्यादातर मेजर स्टॉक्स की स्टॉक प्राइस नीचे गिर गई है। जैसे मान लीजिए कि आज सेंसेक्स 49,130 पर है। अब अगर कुल सेंसेक्स 48,500 हो जाए तो इसका मतलब होगा कि बीएसई की 30 कंपनीज में से ज्यादातर कंपनीज अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, यानी उनके शेयर के प्राइस गिर रहे हैं, कम हो रहे हैं। और अब आगे एनएससी के बारे में जाने तो एनएससी 2 वर्ड से मिलकर बना है, जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और 50। और इसे निफ्टी 50 भी कहा जाता है क्योंकि इस मार्केट इंडेक्स में ऐसी 50 वेल एस्टेब्लिश्ड और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनीज मौजूद हैं जो एनएससी पर लिस्टेड है, जिनमें अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आईटीसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक लिमिटेड जैसी कंपनीज शामिल हैं। ये टॉप 50 कंपनीज डिफरेंट 24 सेक्टर्स में से सिलेक्ट की जाती है, जिनमें फाइनेंशियल सेक्टर, यूटिलिटीज सेक्टर और एनर्जी सेक्टर जैसे सेक्टर्स शामिल हैं। इस इंडेक्स को इंडिया इंडेक्स सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स यानी कि IISL मैनेज करती है और इस पर स्वामित्व भी IISL का ही है। सेंसेक्स की ही तरह निफ्टी में भी अप एंड डाउन चलता ही रहता है, यानी अगर निफ्टी ऊपर है तो एनएससी के ज्यादातर मेजर स्टॉक्स की स्टॉक प्राइस भी इंक्रीज, और अगर निफ्टी डाउन है तो मेजर स्टॉक्स की स्टॉक प्राइस भी डाउन। सेंसेक्स और निफ्टी का हाई होना कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को शो करता है और इनका गिरना इकोनॉमी का स्लो हो जाना शो करता है, जो अक्सर हमने देखा है। और अब सेंसेक्स और निफ्टी की सैर कर लेने के बाद आपको ये भी बता देते हैं कि एक कंपनी अपने शेयर्स को एक से ज्यादा एक्सचेंज पर भी लिस्ट कर सकती है और इसे डुअल लिस्टिंग भी कहा जाता है, और ज्यादातर बड़ी कंपनीज इन दोनों ही एक्सचेंजेस पर लिस्टेड हैं। और इस जानकारी के बाद अब बारी आती है ये जानने की कि स्टॉक मार्केट में बिगिनर इन्वेस्टर के तौर पर आपके लिए ज्यादा सुटेबल क्या रहेगा, बीएसई या एनएससी। आइए पता लगाते हैं। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग बिगिनर्स के लिए बीएसई ज्यादा सूटेबल है, जबकि ट्रेडर्स और सीजनल इन्वेस्टर्स एनएससी को ज्यादा प्रेफर करते हैं। अगर आप न्यू कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो भी बीएसई ही बेस्ट चॉइस बताई जाती है, जबकि एनएससी में ज्यादा एक्टिव बायर्स और सेलर्स हैं। इसमें ट्रेडिंग इजी होती है और इन्वेस्टर्स को ऐसी कई सारी अपॉर्चुनिटीज भी दी जाती है जिनसे वो स्टॉक्स को मनी में कन्वर्ट कर सके। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि ऐसे इन्वेस्टर्स जो अपने इन्वेस्टमेंट को फुर्सत से ग्रो करते हुए देखना चाहते हैं, उनके लिए बीएसई बेस्ट चॉइस है, और जो इन्वेस्टर्स डे ट्रेडर है और रिस्क लेना पसंद करते हैं, उनके लिए एनएससी बेस्ट चॉइस हो सकती है। बाकी तो आप अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस से अपने लिए परफेक्ट एक्सचेंज सिलेक्ट कर ही लेंगे। तो दोस्तों, इस तरह इस वीडियो के जरिए आपने बीएसई और एनएससी की सैर भी कर ली और सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में भी काफी कुछ समझ लिया। और अब तो आप ये भी जानते हैं कि इंडिया में स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए
बिगिनर के तौर पर आपके लिए बेस्ट स्टॉक एक्सचेंज कौन सा रहेगा। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि अब आप स्टॉक एक्सचेंज के बारे में अच्छी खासी नॉलेज ले चुके हैं। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है, क्या बात है, आपने ऑलरेडी लाइक भी कर दिया है, लेकिन लगे हाथ इसे शेयर भी कीजिए। पूछिए क्यों? वो इसलिए क्योंकि शेयर मार्केट का नाम सुनते ही ना लोगों को बड़ी टेंशन हो जाती है। लोग इन्वेस्ट करते ही नहीं है क्योंकि जानकारी नहीं होती, उन्हें लगता है कि पता नहीं नुकसान ही होगा। सो एक्चुअली बात सही है, जब तक जानकारी ना हो तब तक डर लगता है। लेकिन क्योंकि आपने तो जानकारी ले ली है, आपको आसान लग रहा है, तो फिर बाकी सबको भी शेयर करना बनता है ना? तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही साथ आगे कौन सा सवाल है, कौन सा टॉपिक है जिस पर आप वीडियो देखना चाहते हैं, और हमारी क्विक सपोर्ट टीम की मेहनत आपको अच्छी लगी हो, वीडियो, स्क्रिप्ट, वॉइस ओवर, बहुत सारे काम होते हैं एक वीडियो के पीछे, तो प्लीज आप बहुत सारा अपना प्यार हमें शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और रूबी आपसे मिलेगी अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी जानकारियां आप कभी भी मिस ना करें। धन्यवाद।